नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। आज हम गोरखपुर में स्थित रुस्तमपुर एरिया के हाइडल पे मौजूद हैं और आज हम यहाँ के जेई से बात करने जा रहे हैं और हमारी बातचीत अ, बिजली बिजली को लेके और उसके लिए कैसे कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से सफलतापूर्वक उसको सही तरीके से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में कैसे किया जा रहा है, उसके लिए आज हम यहाँ के जेई से बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम निखिलेश कुमार शाह है और सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को मेरे और मेरे पूरे विद्युत परिवार की तरफ से नमस्कार। जी, नमस्कार जी। मेरा आपसे कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि गोरखपुर में गर्मी की मार बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है और जिसकी वजह से बिजली की जो खपत है, वो भी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और बिजली की खपत जो है दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं? किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है? बिजली विभाग की क्या अ ज़िम्मेदारी है? तो बिजली विभाग की क्या ज़िम्मेदारी है और किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है? वो मैं आपसे आप कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, सर्वप्रथम आपने जो सवाल पूछा है कि बिजली व्यवस्थाएं और वर्तमान में जो है भीषण गर्मी को देखते हुए लोड बढ़ रहे हैं, उस संबंध में और उस बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा और हमारे टीम का क्या प्रयास है, इस संबंध में आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि विगत कुछ सालों से विभाग द्वारा काफी सारे जो ओवरलोड परिवर्तक थे उसकी क्षमता वृद्धि कराई गई है। विभाग द्वारा समय समय पे कंडक्टर चेंज कराए गए हैं जो छोटे मोटे फॉल्ट का कारण बनते थे। वर्तमान में भी ये व्यवस्था चल रही है कि जहाँ जहाँ ओवरलोड ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता वृद्धि कराई जा रही है और यहाँ रुस्तमपुर हाइड्रो के अंतर्गत जो भी कार्य क्षेत्र आते हैं वहाँ पे भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्रांसफार्मरों में और आगे भी जहाँ जहाँ ये कंप्लेन और शिकायतें आएंगी उसको हम तत्काल प्रभाव से रिजॉल्व करने की कोशिश। जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई इलाकों में बिजली की चोरी की जाती है, उसका चोरी से इस्तेमाल किया जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपके विभाग ने क्या सोच रखा है? क्या प्लानिंग है आपकी कि उस चीज़ को कैसे रोका जाए? और जो बिजली है वो सही मात्रा में सभी को मिल सके और सही तरीके से लोग उसका यूज़ कर सकें। हाँ, ये इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि समय समय पे विभाग द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं बिजली चोरी रोकने के लिए वो कार्य किए जाते हैं अभियान चला के। उसके सिवाय लोकल स्तर पे मैं और मेरी टीम द्वारा रेगुलर बेसिस पे पेट्रोलिंग करके जो भी सस्पेक्टेड एरिया है जो भी सस्पेक्टेड केसेज हैं उसकी जांच की जाती है और अगर विद्युत चोरी मिलती है तो एफआईआर की कार्रवाई की जाती जी, बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है आपसे कि गोरखपुर में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है ओवरलोडिंग और बाकी जो समस्याएँ आपको होती होंगी। तो उस चीज़ का निस्तारण आप कैसे करते हैं? उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करते हैं? आपका विभाग किस तरीके से उसको मैनेज करता है और क्या-क्या आपकी प्लानिंग रहती है कि कम से कम ये ओवरलोडिंग की समस्या हो? है। हाँ, इस संबंध में हम लोग एक प्लानिंग ये किए हैं कि जो भी हमारे यहाँ जो भी टीम है उस सेक्शन वाइज टीम हमने बांट रखा है और वो पेट्रोलिंग डे बाई डे और आवरली टू आवरली मतलब कि पेट्रोलिंग हमेशा की जाती है कि कहीं कोई मतलब कि हॉट स्पॉट ना हो या कोई कोई दिक्कत अगर हो तो तुरंत टैकल किया जा सके। इन केस कोई लोकल फॉल्ट भी आते हैं तो उसको कम से कम समय में हम लोग टैकल करके रिजॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले उत्तर प्रदेश के सीएम ने योगी जी ने स्मार्ट मीटर लागू कराया था। हर किसी के घर में स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर लगे थे और बाकी उससे काफ़ी परेशानियाँ भी लोगों को हुई क्योंकि लोगों के घरों में जो बिजली की खपत उतनी हो नहीं रही है, लेकिन उसका बिल बहुत अधिक आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए क्या प्रावधान हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं? और इसको बदलने के लिए और इसको और अच्छा करने के लिए आप बिजली विभाग ने ऐसा क्या किया है?
इस संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत केंद्र लेवल पे ये कार्य स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था की गई थी, जो कि हमारे प्रदेश में भी ये कार्य चल रहा था। इस दौरान स्मार्ट मीटर लगे, उसको प्रीपेड मोड में भी किया गया, लेकिन कुछ शिकायतें जो उपभोक्ताओं की शिकायतें आने लगी, शिकायतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए हमारे शीर्ष प्रबंधन द्वारा इस पे जांच बैठाई गई और इसको फिलहाल के लिए प्रीपेड मोड से हटा के पोस्टपेड में उसको कर दिया गया। वर्तमान में वो स्मार्ट मीटर अच्छे चल रहे हैं, अभी कोई वर्तमान में कोई शिकायत नहीं आ रही है। पोस्टपेड मोड में वो स्मार्ट मीटर चल रहा है। जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप बिजली विभाग के जेई हैं, आपकी बहुत बड़ी पोस्ट है। आपके पास बिजली यहाँ इस एरिया की बिजली से रिलेटेड काफ़ी समस्याएँ आती होंगी और काफ़ी लोग कुछ गलत भी बोल देते होंगे। आपके ऊपर आता होगा आरोप कि ये अधिकारी हैं तो इन्होंने इस तरीके से कर दिया। लेकिन उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आप इतने कूल रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सही तरीके से पूरा मतलब उनके सॉल्व करते हैं उनकी समस्याओं को? तो थोड़ा कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ, ये आपका सवाल काफी अच्छा था, क्योंकि सबसे पहली बात कि हमारा विभाग जो है उपभोक्ता देवो भव के तर्ज पे काम करता है। उपभोक्ता हमारे देवतुल्य होते हैं। उपभोक्ता को परेशानी होगी तो जाहिर सी बात है कि परेशानी किसी न किसी तरीके से हम लोगों के ऊपर निकलेगी। हम लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि परेशानी है, तभी कुछ उपभोक्ता जो हमारे उपभोक्ता बहुत अच्छे हैं, रुस्तमपुर की स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जब से लगभग 1 साल पोस्टिंग हो गई यहाँ पे, यहाँ के उपभोक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध हमारे बने रहते हैं और कोई फॉल्ट भी आता है तो काफी सहयोग की भावना से उपभोक्ता हमारा साथ देते हैं। हाँ, कुछ उपभोक्ता जो हैं समस्याएं ज्यादा होती तो जाहिर सी बात है कि रोष व्याप्त तो होगा ही। उसके लिए भी हम लोग काफी समझा बुझा के और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है और भविष्य में ऐसे ही हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे, जिससे कि उपभोक्ताओं को पूर्ण सर्टिफिकेशन मिले और जो है कोई मतलब बिजली से संबंधित और बिजली व्यवस्था संबंधित कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हमने अपने समस्त विद्युत कर्मियों को निर्देशित कर रखा है कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी मतलब आम आदमी यहाँ पे आए तो अपनी समस्या लेके, तो उनको पोलाइटली बात करना है, अच्छे तरीके से बैठाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और हर स्तर से उनकी समस्या जिस स्तर से समाधान होने वाली है उस स्तर तक हम लोगों को जाना पड़े तो हम लोग जाते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और देखिए शहर में, ज़िले में समस्याएँ तो होती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, वो होता है असली काम, जो कि आप लोग करते हैं। बाकी धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें।